नमस्कार। नमस्ते, मेरा प्रणाम सभी को। वेलकम टू ऑल। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐड ऑन हो रहे हैं। जब तक हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए और मौन धारण कर लीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेडिटेशन करने से पहले जब हम मौन में बैठ जाते हैं तो अपने आप ही मन हमारा धीरे धीरे शांत होने लगता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक मटमैले ग्लास का पानी है और उसको अनडिस्टर्ब जब हम छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसके सारे हैवी डस्ट पार्टिकल बैठना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम मौन धारण करके एक शांत जगह पर बैठ जाते हैं तो वो विचार, वो थॉट्स डिस्कम्फे वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी मेडिटेट करें एक ही स्थान सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि ध्यान करते वक्त जो आप एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे वो एनर्जी उस प्लेस को, उस सीट को जहाँ पर आप रोजाना बैठ के ध्यान कर रहे हैं उसे एनर्जाइज करेगी। तो जब भी आप दोबारा उस स्थान पर बैठेंगे आपका मन पहले से जल्दी एकाग्र हो जाएगा, बहुत जल्दी फोकस होना शुरू हो जाएगा। तो मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Gently please close your eyes and focus on your breath, incoming breath and outgoing breath। आराम से अपनी आंखें बंद कर कर सारा ध्यान अपनी सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी सांसों का संबंध हमारे इमोशन से है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है। तो जब भी हम अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर रखते हैं, धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है और आप महसूस करेंगे जैसे जैसे आपका मन शांत होता चला जा रहा है, आपकी ब्रेथ और आपकी सांसें बहुत रिदमिक होती चली जा रही हैं, बहुत इजी होती चली जा रही हैं। शुरू में ये बहुत चैलेंजिंग लगता है मेडिटेशन में, सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को देखना। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो हमारा मन
हमें सहयोग देना शुरू कर देता है। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर, इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। कोशिश कीजिए अपने मन को नॉस्ट्रिल के आसपास इस तरह से जैसे कि कोई पहरेदार हो, जैसे कि कोई वॉचमैन हो, और वो अपनी हर इनकमिंग और आउटगोइंग श्वास का ध्यान रख रहा है। कोशिश करिए जानने की कि सांस आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आ रही है या राइट नॉस्ट्रिल से आ रही है या दोनों नॉस्ट्रिल से आ रही है। सारा ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल पर। प्लीज फोकस योर माइंड near the nostril area and try to observe all incoming and outgoing breath. Try to appoint your mind as a watchman near the nostril who is observing each incoming breath and each outgoing breath. Very good. आप महसूस करेंगे धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे मन आपका शांत होता चला जा रहा है, आप बहुत क्लियरली अपनी आती जाती सांसों को वॉच कर पा रहे हैं। आप एक चीज और महसूस करेंगे, जैसे ही आपने अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, आपके नंबर ऑफ थॉट्स रिड्यूस हो रहे हैं। मन की व्याकुलता धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। You will observe as you started focusing on your incoming breath and outgoing breath, slowly and gradually, number of thoughts are reducing. Now you are better able to focus on your incoming and outgoing breath. You all are doing very good. जब भी हम आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं, शुरू की ध्यान की साधना में हमारा मन भटक जाता है, किन्हीं विचारों में चला जाएगा। तो जरा सी भी मन में निराशा या उदासीनता नहीं लानी है। सिर्फ मन ही मन ये बोलना है, मेरा मन भटक गया, और दोबारा से उसको फिर वही नॉस्ट्रिल के आसपास ले आना है।
In the initial phase of meditation, it happens that when we focus on our mind, it wanders. Either it will go to the past some event or may wander for some future thinking. It is very, very natural. Do not feel dejected or disappointed. Simply you have to give one thought to your mind. My mind is wandering. It's okay. Without a big effort, try to bring back your focus on the nostril. When we focus on our incoming and outgoing breath, we come to the present level. We feel the presence. जब भी हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारा मन भूतकाल या भविष्य काल के विचारों से निकलकर वर्तमान के दायरे में आ जाता है और वर्तमान का ये जो क्षण और ये पल है, यही हमारी अवेयरनेस है। शुरू में ये अवेयरनेस कुछ पलों की होगी, कुछ सेकंड्स की होगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये क्षण पहले कुछ सेकंड्स में बदलेंगे, बाद में कुछ मिनटों में बदलेंगे और धीरे धीरे इनका ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा और आप खुद को पहले से बहुत ज्यादा अवेयर फील करेंगे। आपकी ओवर थिंकिंग ब्रेक होगी। Keep focusing on your incoming and outgoing breath. This is the only tool which brings you back to the present level. And this is the time when our awareness become stronger. We are much more alert. Initially, this duration may be for few seconds. It will increase into minutes, and slowly and gradually the duration of the awareness will further increase. You all are doing very good. अब आप एक बार अपने पूरे शरीर को स्कैन कर लीजिए, सर से लेके पैर तक, और हर वो मसल्स जिनमें जरा सी भी रिजिडिटी है उनको बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। अपनी सारी मांसपेशियों को एक बार स्कैन कर लीजिए, सर से लेके पैर तक, और उन्हें बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। पहले सर की मसल्स को आप स्कैन करिए,
अपनी फेशियल मसल्स को स्कैन कीजिए, नेक की मसल्स को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, दोनों शोल्डर की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल रिलैक्स, दोनों आर्म्स की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने चेस्ट की मसल्स को स्कैन कर लीजिए and relax the muscles of your chest area. Scan the muscles of your abdomen area. Relax, relax, relax. Pelvic area. Relax all muscles of your pelvic area. Both thighs, relax, relax, relax. Both knees, relax them, relax, relax, relax. Both calf muscles, relax, relax, relax. Both feet soles, relax, relax, relax. Now you have already scanned your whole body parts and you have relaxed them, and you can feel a wonderful relaxation in your body. Enjoy it for a few seconds, this wonderful relaxation. You all are doing very good. Great, great, great. अब आप इमेजिन कीजिए कि नीले आसमान से एक डिवाइन लाइट जो धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही है जहां आप बैठकर मेडिटेट कर रहे हैं, और ये डिवाइन लाइट उस कमरे में पहुंचकर जहां आप मेडिटेट कर रहे हैं, धीरे धीरे चारों कोनों में स्प्रेड हो रही है। और जैसे जैसे ये डिवाइन लाइट पूरे कमरे के चारों कोनों में स्प्रेड हो रही है, वो सारी अनवांटेड और डिस्कम्फर्टिंग एनर्जीज रिलीज हो रही हैं उस कमरे से। रिलीज 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 रिलीज। और आप महसूस करेंगे कमरे का वातावरण पहले से बहुत ज्यादा शुद्ध होता चला जा रहा है। पूरे कमरे का वातावरण बहुत शुद्ध, बहुत पुनीत, बहुत पावन होता चला जा रहा है। और आप अपने शरीर में एक डिवाइन एनर्जी का एहसास महसूस करना शुरू कर देंगे। Imagine a divine light which is coming from the blue sky towards the room where you are sitting and meditating. And now this golden divine light is spreading in the all four corners of the room and releasing all unwanted and discomforting energies. As all discomforting energies been released from that place, the whole atmosphere is becoming very, very holy, very, very purified. And you are feeling a divinity in yourself, a divine energy in your body. Now this golden light, divine light, is entering from your Brahmaradra, which is near crown chakra,
Brahmaradra is a place on our skull. If you have seen some newborn baby, it is the soft area on the skull, and it is in the center of our skull. This is also known as a consciousness gate of consciousness. Now this divine light is entering from this gate of consciousness and spreading to all your brain cells, neurons. A golden divine light पूरे कमरे में स्प्रेड होने के बाद आपके क्राउन चक्र के पास सर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र का स्थान होता है, जो नवजात शिशु में अगर आपने देखा होगा बहुत कोमल स्थान होता है, उसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। वहां उस ब्रह्मरंध्र स्थान से एंटर कर रही है और धीरे धीरे ये डिवाइन लाइट आपके सारे न्यूरॉन्स को, ब्रेन सेल्स को तरंगित कर रही है। और जैसे जैसे आपके सभी न्यूरॉन्स तरंगित होते चले जा रहे हैं, एक वंडरफुल हीलिंग प्रोसेस आपके ब्रेन में स्टार्ट हो चुका है। और इस डिवाइन स्पर्श के कारण आपके ब्रेन ने हैप्पी हार्मोन्स का रिलीज स्टार्ट कर दिया है। ये हैप्पी हार्मोन्स, जिन्हें हम सेरोटोनिन, डोपामिन या ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं, ब्रेन से रिलीज होकर आपके ब्लड सर्कुलर सिस्टम में मिक्स होकर शरीर के हर कोने में फैलते चले जा रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये हैप्पी हार्मोन्स आपके शरीर में फैलते चले जा रहे हैं, एक वंडरफुल प्रोसेस आप अपने पूरे शरीर में महसूस कर रहे हैं। जैसे आपका पूरा शरीर अब बिल्कुल हल्का हो गया हो और आप पहले से ज्यादा खुद को हेल्दी फील कर रहे हैं। ये डिवाइन लाइट ब्रेन से नीचे उतरकर आपके सभी वाइटल ऑर्गन्स में स्प्रेड हो रही है। हार्ट में, लंग्स में, लीवर में, दोनों किडनीज में। और वहां पर जो भी सेल्स को हीलिंग रिक्वायर्ड है या एनर्जी रिक्वायर्ड है कर रही है, वो ऊर्जा। और जाने अनजाने में हर रोज की भागदौड़ की जीवन में जो हम अपनी ही कोशिकाओं को डैमेज कर लेते हैं, उनमें एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और आप इस हीलिंग प्रोसेस को विटनेस कर रहे हैं अपने सभी वाइटल ऑर्गन्स में। जिस वक्त हमारा मन शांत होता है, हमारी ब्रेथ बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स अपने ऑप्टिमम लेवल पर काम करना शुरू कर देते हैं। उनके बीच में एक
बहुत अच्छा रिदम क्रिएट हो जाता है। वो एक बहुत परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करने लगते हैं, जो हमारे शरीर को हील करता है। और जैसे जैसे हमारा शरीर हील होता जाता है, हम खुद को इमोशनली भी हील फील करना शुरू कर देते हैं। ये डिवाइन लाइट इस वक्त में आपके सभी वाइटल ऑर्गन को तरंगित करने के बाद में पूरे शरीर में फैल चुकी है, और आप एक वंडरफुल रिलैक्सेशन अपने पूरे शरीर में, एक बहुत अच्छा हीलिंग प्रोसेस जो बहुत माइक्रो सेलुलर लेवल पर हो रहा है, डिवाइन एनर्जी और हैप्पी हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन से वो आपको बहुत रिलैक्स, बहुत प्लेजेंट फीलिंग दे रहा है। अब मैं 10 से 1 तक की काउंटिंग करूंगा, और आप अपने कॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे नीचे उतरकर अपने सबकॉन्शियस माइंड के गहरे से गहरे तल में जाते चले जाएंगे, और गहरे ध्यान में आप उतरते चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से जैसे कोई आपका मन हर एक सीढ़ी उतरता चला जा रहा है मेरे हर एक काउंट के साथ, और आप खुद को और गहरे ध्यान में पाएंगे। Now I will count from 10 to 1. As we know that our conscious mind and subconscious mind has 10 layers. Our subconscious mind has 9 layers and conscious mind is 1, so total 10 layers. When I will count from 10 to 1, your mind will step down further to deeper and deeper and deeper trance. With my each count, you will step down to your deeper subconscious level, and you will feel further relaxation. 10. आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई पे उतरना शुरू कीजिए। आप खुद को धीरे धीरे अंतर मन की गहराई पे उतरता हुआ महसूस करेंगे। 9. डीप डीप डीप। 8. deeper deeper deeper। 7. deep 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 deep। 6. deeper deeper deeper। 5. deep deep deep। 4. और गहरे ध्यान में उतरिए, और गहरे। 3. और गहरे ध्यान में अंतर मन के बिल्कुल गहराइयों में आप उतरते चले जा रहे हैं। 2. और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान। एंड 1। इस वक्त आप अपने अंतर मन की बिल्कुल गहराई पर हैं। एक
अनंत शांति की अवस्था आपका मन महसूस कर रहा है। महसूस करिए शांति को। ये आपको फिजिकल लेवल और इमोशनल लेवल दोनों पर बहुत एनर्जाइज करेगा। इस वक्त में हम सभी लोगों की कॉन्शियसनेस पूरी पृथ्वी पर बैठे उन सभी लोगों की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होती चली जा रही है जो इस वक्त बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। आप महसूस करेंगे आपका ध्यान जैसे जैसे इस पृथ्वी पर बैठे हुए उन सभी लोगों के साथ जुड़ता चला जा रहा है। आप एक अनंत आनंद की अवस्था महसूस कर रहे हैं। आपका मन बहुत प्रसन्नचित्त होता चला जाएगा। क्योंकि इस वक्त में हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हैं। महसूस कीजिए इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, मन की गहराई से महसूस कीजिए। अब आप अपनी अटेंशन को अपने हृदय के करीब ले आइए, जहां पर हार्ट चक्र भी होता है। और हृदय के करीब जब आप अपनी अटेंशन लेके आएंगे और इमेजिन करेंगे कि आप एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं और ये डिवाइन लाइट जो आपके पूरे शरीर में है वो धीरे धीरे आपके हृदय के करीब आती चली जा रही है। और आप अपने हृदय में उन ब्रह्म तरंगों को महसूस करेंगे। ब्रह्म तरंग, यूनिवर्सल वेव्स, अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता और अनंत उपेक्षा। अनंत मैत्री मीन्स इमेंस लव, अनकंडीशनल लव जनरेट कीजिए अपने हार्ट चक्र पे। आपके हार्ट चक्र पे ये इमोशन पहले से ही विद्यमान है चारों, लेकिन ये इमोशन धीरे धीरे और एनर्जाइज होते चले जा रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं अपने ही हार्ट पे एक अनकंडीशनल लव, a love without any condition, a love not for human being, not only for living items or things,
even for non-living items, on non-living things. महसूस कीजिए, try to feel it. अनंत मैत्री के बाद में अनंत करुणा का भाव अपने दिल में जगाइए, अपने हृदय में उत्पन्न कीजिए। इमेंस कंपैशन, सबके प्रति करुणा का भाव, कंपैशन। अनंत मुदिता, अनंत मुदिता, इमेंस हैप्पीनेस और ब्लिस की फीलिंग अपने हृदय में जगाइए। ब्लिस, now you don't need any reason to be happy. You are always happy without a reason. That is the bliss. इंक्रीज करिए इसको, इस इमोशन को और इंक्रीज करिए। एंड अनंत उपेक्षा, अनंत उपेक्षा, इमेंस डिटैचमेंट, उन सभी विचारों से खुद को डिटैच कीजिए। वो विचार जो किसी भी तरह का आपको डिस्कंफर्ट देते हैं, उनके लिए एक भाव जगाइए कि नथिंग इज परमानेंट। जिस भी कारण से ये विचार मन में आ रहा है, उनसे डिटैच होना है, और आप महसूस करेंगे खुद को बहुत रिलैक्स होते हुए। ये जो ब्रह्म तरंगे हैं या यूनिवर्सल वेव्स हैं चारों, ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं। जब भी हम हृदय में हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स को फील करते हैं, अपने आप वो लो फ्रिक्वेंसी के इमोशंस रिड्यूस होने लगते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि वो लो फ्रिक्वेंसी के इमोशंस रिड्यूस हो रहे हैं जैसे जैसे आप इन हाई फ्रिक्वेंसी के इमोशंस को अपने हृदय में इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब हम इन ब्रह्म तरंगों को अपने हृदय के करीब महसूस करते हैं, तो हमारे मन में कृतज्ञता का भाव जागता है, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। दिस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स और स्मॉल पोजेशंस, वॉट एवर यू हैव, प्लीज प्रे योर ग्रेटिट्यूड फॉर देम। हर उस छोटी बड़ी चीज के लिए जो आपके पास है, उसका धन्यवाद कीजिए। ये हमारी आती जाती सांसें कितनी वैल्यूबल हैं। क्या आज से पहले कभी आपने इनका धन्यवाद किया? हमारे ये वाइटल ऑर्गन्स
हमारे जन्म के साथ ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। चाहे वो हमारा ब्रेन है, चाहे हार्ट है, चाहे लंग्स हैं, चाहे लीवर है या किडनी है। हमें अपनी कृतज्ञता इन सभी अंगों के प्रति रखनी है। धन्यवाद का भाव इतने सालों से वो विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट काम कर रहे हैं। When we generate these universal emotion or waves in our heart, we also generate another emotion which is very important, that is gratitude. We feel grateful for each and everything, for each and every possession, whatever we have, small or bigger. Please pay your gratitude. Pay gratitude for your breath, incoming and outgoing breath, which is so important, so vital. Imagine, since your birth, all of your vital organs have started working, they are functioning without any rest. All vital organs like brain, heart, lungs, liver, and kidney. Pay gratitude to these all vital organs, those who are working since our birth till the time. अपने ही मन में एक और भाव जगाना है जिसे कहते हैं क्षमा का भाव। इमोशन ऑफ फॉरगिवनेस। हम उन सभी लोगों से जो जीवित भी हैं, जो जीवित नहीं भी हैं, जिन्हें जाने अनजाने में अगर हमारे मन, वाणी, शरीर से हमने किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाया, वो हमारे पितृ भी हो सकते हैं, हमारे एंसेस्टर भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हम उन सब से क्षमा मांगते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी ने जाने अनजाने में मन, वाणी या शरीर से किसी भी तरह का हमें कष्ट पहुंचाया, तो हम उन्हें भी क्षमा करते हैं। क्षमादान, महादान। आप महसूस करेंगे जैसे ही आपने क्षमा मांगी अपने पितरों से, और जैसे ही आपने क्षमा किया उन्हें जिन्होंने आपको किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाया, आपका मन हल्का हुआ, आपने बेटर फीलिंग शुरू करी अपने ही मन में। Please try to forgive all those who have knowingly or unknowingly hurt you,
with their any kind of acts, please forgive them and you will feel lighter. At the same time, please seek forgiveness from those living or people, those who are not living, or those who have departed, maybe our grandparents or great-great-grandparents. Please seek forgiveness from them. You will feel lighter, lighter, and lighter. इस वक्त में आपका मन बहुत शांत है, बहुत कंफर्ट। कोई भी ऑटो सजेशन बहुत इफेक्टिव होगा। आप कोई भी एक ऐसा अपना बिहेवियर या कोई ऐसी हैबिट जिसे आप त्यागना चाहते हैं, तो मन में आप संकल्प करिए, एक छोटा सा संकल्प कीजिए और आप महसूस करेंगे वो संकल्प आपका पूर्ण होगा। आपका मनोबल बहुत बढ़ जाएगा उस संकल्प को करने का। वो संकल्प कोई बहुत छोटा सा संकल्प भी हो सकता है, कोई बड़ा भी संकल्प हो सकता है, जो आपको सही लगे। मन ही मन आप एक संकल्प लीजिए। आप ये भी संकल्प ले सकते हैं कि हर शनिवार इतवार कम से कम 1 घंटा मुझे मेरे अपने मन के लिए निकालना है, जिससे मैं शांत बैठकर अपने मन को हल्का कर सकूं और एक हेल्दी लाइफ लीड करूं। At present, your physical state is in a very good state. Your emotional state is perfect. This is the high time to promise yourself or give any auto suggestion which will be very effective. If you want to change any of your behavior pattern or habit, you can promise yourself. Or if you want, you can promise yourself at least Saturday and Sunday for 1 hour, I will give for meditation myself emotionally and feel healthy and better. You all are doing very good, feeling excellent. Very, very relaxed. Connected to the higher self.
releasing your all discomforts. As we all know, law of energy, energy neither can be created nor destroyed, it can only be transformed. So whatever discomforting energies you want to release, you can release it to universe, and it will go back to the universe, and you will further feel relaxed. I'll give you few minutes of time. Any emotion which is unwanted and discomforting, release. Currently, this divine light intensity has increased to your body, and releasing unwanted and discomforting emotion becomes easier. So release. इस वक्त में आपकी कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ अटैच्ड है, और गोल्डन डिवाइन लाइट पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई है। एक वंडर और डिस्कम्फर्टिंग इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। तो आपके शरीर में जो भी अनवांटेड या डिस्कम्फर्टिंग एनर्जी है उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। वो यूनिवर्स में वापस चली जाएंगी और आपको हमेशा के लिए मुक्त कर देंगी। आप फील करेंगे, बहुत हल्का फील करेंगे। आप उन्हें रिलीज अब मैं 1 2 3 काउंट करूंगा। जब मैं 1 बोलूंगा तब आप महसूस करिएगा जहां आप बैठे हैं उस कमरे की एनर्जी को, उस डिवाइन एनर्जी को जो आपने अट्रैक्ट करी है ध्यान के दौरान, और कोशिश कीजिएगा उसको पूरी तरह से जितना ज़्यादा हो सके अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि ये डिवाइन लाइट और कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए भविष्य में भी एक प्रोटेक्टिंग शील्ड का काम करेगी, एक ब्रह्म कवच का काम करेगी। और जब मैं 2 बोलूंगा तो आपको महसूस करना है अपने शरीर में होने वाली हर वो संवेदना को जो सर से लेके पैर तक हो रही है। बिल्कुल दृष्टा और साक्षी भाव से आपको उनको देखना है। और जब मैं 3 बोलूंगा तो जब आपको कंफर्टेबल लगेगा आप अपनी आंखें खोल सकते हैं एक दिव्य मुस्कान के साथ चेहरे पर। नाउ आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 3. When I'll say 1, please
Observe the whole energy of your room, the cosmic energy, the universal energy which you have attracted during the meditation. And try to absorb this energy in your body as much as possible, because it will work as a protecting shield which will protect you from all kind of discomfort in future. When I'll say 2, please try to observe your sensation in the body from head to toe. Whatever sensations are there, just you have to observe them without any judgment. And when I will say 3, so whenever you will feel comfortable, you can open your eyes with a divine smile on your face. 1, महसूस कीजिए उस डिवाइन एनर्जी को, उस कॉस्मिक एनर्जी को जो आपने अभी अट्रैक्ट करी है 1 घंटे के मेडिटेशन के दौरान, और उस एनर्जी को पूरी तरह से अपने शरीर में एक सुरक्षा कवच और एक ब्रह्म कवच के रूप में एब्जॉर्ब कर लीजिए, और ये आपको भविष्य में भी हर तरह के डिस्कम्फर्ट से प्रोटेक्टेड रखेगी। 2, आप अपने शरीर में महसूस कीजिए संवेदनाओं को, सर से लेके पैर तक जो भी संवेदना हो रही हैं उनको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से सिर्फ देखते रहना है आपने। एंड 3, जब आपको कंफर्टेबल लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं विद अ डिवाइन स्माइल ऑन योर फेस। और इसके साथ हमारा 1 घंटे का ध्यान पूर्ण होता है। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और इस कलेक्टिव मेडिटेशन में मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत फील किया आज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।